हम जिंदा हैं इसलिए क्योंकि सेल हमारी बॉडी का पार्ट है और सेल ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हम एक्सप्लेन करें सेल को कि सेल क्या है, तो सेल इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी का या लाइफ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। तो अगर हम देखें, और देखिए हाँ, सेल सिंगल है तब भी वो फुल लाइफ को परफॉर्म करता है, और अगर मल्टीपल है तो बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन एक सिंगल सेल भी अपने आप में कंप्लीट लाइफ की तरह बिहेव करता है। मतलब इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो जीवन से संबंधित जितने भी फंक्शंस होते हैं ये परफॉर्म कर सकता है, अकेले भी है तब भी परफॉर्म करने की और स्वतंत्र रूप से परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। तो अगर हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, तो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क जो है वो प्लांट ट्री या बार्क से मिलता है। कॉर्क की स्लाइस की थी और कॉर्क की स्लाइस करके इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा। इन्होंने चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखा और बीच में देखा हॉलो प्लेस है, जगह है, तो इन्होंने इसको सेलुला नेम दिया। सेलुला मीन्स होता है सेल, ठीक है ना, मतलब लिटिल रूम। सेलुला मीन्स होता है लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की स्लाइस में अपने थ्रू डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से सेल को पहली बार देखा। जो उन्होंने देखा था एक्चुअली में वो एक प्रोटोप्लाज्म तो उसमें नहीं था, वो डेड सेल था। तो जो उन्होंने देखा वो डेड सेल था, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बाहर से देखा बाउंड्री वो थी सेल वॉल। और सेल टर्म भी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कॉइन किया दिया। सेल मीन्स सेल लैटिन टर्म है जिसका मीन होता है लिटिल रूम। हुक्स ने जो अपना डिस्क्रिप्शन दिया सेल के बारे में वो पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया में। तो हुक्स के थ्रू लिखी गई एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। तो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की पहली बार, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो तो डेड सेल था, उन्होंने सेल वॉल ही देखा था, कंप्लीट सेल नहीं देखा था। तो एंटोन वॉन लियोनहॉक ने 1674 में पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया, कुछ मूवमेंट हो रहा था, कुछ मोशन हो रहा था। चूंकि वो मूवमेंट एज ए एनिमल लाइक हो रहा था, इसलिए उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। और उन्होंने फिर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एरिथ्रोसाइट्स और स्पर्म सेल भी ऑब्जर्व किया। चूंकि माइक्रोस्कोप को उन्होंने खुद ही इम्प्रूव किया था और मैक्सिमम चीजें माइक्रोस्कोपिक थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी भी की गई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोन वॉन लियोनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। अब देखते हैं कि सेल से रिलेटेड कुछ थियरीज भी दी गई थी। तो फर्स्ट टाइम सेल के ऊपर जो थियरीज दी गई थी वो दिया था, प्रपोज किया था मैथियस स्लीडन ने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, और 1838 में। और दूसरे थियोडोर श्वान ने, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, 1839 में। इन दोनों ने अलग अलग ये थियरीज दी थी, लेकिन चूंकि इन्होंने प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, इन्होंने एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। इन दोनों की थियरी को कंबाइनली एक्सप्लेन किया रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में। तो मैथियस स्लीडन ने फर्स्टली अनाउंस किया कि दैट एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो ढेर सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं, मतलब प्लांट सेल से बनते हैं और सेल टिश्यूज बनाते हैं। और सेम एक्सप्लेनेशन श्वान ने दिया था एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इन दोनों ने कहा कि जो बॉडी है एनिमल की या प्लांट की सेल से ही बनी है, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं। He declared that all animals and plants are made up of cells which serve as the unit of structure and function। मतलब जितने भी एनिमल हैं उनकी बॉडी सेल से बनी है, जो कि प्लांट या एनिमल की बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। अगर हम रुडोल्फ वर्चाउ के अकॉर्डिंग देखें तो रुडोल्फ वर्चाउ ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स पहले से उपस्थित सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। तो इन्होंने कहा जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं सेल से न्यू सेल्स डिवाइड होते हैं या बनते हैं। फिर इन्होंने इनकी थियरीज को, श्लीडन और श्वान की थियरीज को या हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके अपनी एक फाइनल थियरी दी। तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ वर्चाउ देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट भी होते हैं। सेकेंड इन्होंने देखा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से उपस्थित सेल्स हैं उन्हीं सेल से नई सेल्स बनती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और
अब देखते हैं कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये इनका शेप हो सकता है। अगर ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में जो आरबीसी होता है जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं वो राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप होती है। अगर हम डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स को देखें तो ये अमीबॉइड या इररेगुलर शेप होती है। अगर हम कॉलमनर एपिथेलियम को देखें तो ये लॉन्ग एंड नैरो होती है। और जो नर्व सेल है वो हमारी बॉडी की वैसे लॉन्गेस्ट सेल भी है, वो ब्रांच्ड होती है और लॉन्ग सेल होती है। प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में इलोंगेटेड सेल जो है वो ट्रैकीड्स होती है। राउंड एंड ओवल सेल जो होती है वो मेसोफिल सेल्स होती है जो कि लीफ में पाई जाती है। ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम देखते हैं साइज ऑफ सेल्स में। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर हम देखें तो ये है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ या प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये लगभग 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरियल सेल अगर देखें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं। अगर लार्जेस्ट सेल देखें एनिमल और प्लांट दोनों में, तो एनिमल में ऑस्ट्रिच एग जो है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड होता है। अगर प्लांट में देखें तो एसिटिबुलेरिया जो कि एक एल्गी है 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं, ये लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी देखें तो नर्व सेल होता है जो कि 90 to 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी अगर देखें तो स्पर्म सेल है जिसका हेड 5 माइक्रोन होता है और यही मेन सेल होता है। वैसे अगर हम इसकी पूरी बॉडी देखें तो हेड और टेल लेके लगभग 50 to 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है, बट हेड चूंकि 5 माइक्रोमीटर ही होता है और हेड ही मेन सेल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमारी बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है ये। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन सेल में या ह्यूमन बॉडी में, ओवम लॉन्गेस्ट सेल है। ये 100 to 120 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको इसका पीडीएफ लिंक शेयर कर देंगे।